शास्त्री द्वितीयखंड वेद छात्राणां कृते षष्ठ अध्यायः तृतीय मंत्राः तत्मंत्रस्य शुक्ल यजुर्वेद महेदर उबट महेदर भाष्यकृत संबंधिनी मंत्र व्याख्या। प्रथमं तु मूल मंत्रं वाचयामि। मूल मंत्रं यथा ओम जाते धामा निस्मासे क्षमध्ये युष्मासि गमध्ये यत्र गावो भूरि शृंगाः अयासः अत्राः तदूरुगायस्य विष्णो परमं पदम् मभारि भूरिः ब्रह्म वनिः त्वा छत्रवनिः रायस्पोखवनि पर्जुहामि ब्रह्म दृग्वंह छत्रं दृग्वंहाय दृग्वंह प्रजाः दृग्वंह। अत्र अस्मिन् मंत्रे जूप देवता यूपः स्तंभम् उच्यते। यानि तव संबंधिनी विधानानि उर्वमसि गमध्ये गमनाय त्वदीयानि स्थानानि कामयामहे यानी त्वदीय यानि स्थानानि कामयामहे। वयं गमनायेति यत् वृत्त योगादिह तदनुप्रयोगो भवितुम् मर्रति। तत्र तेषां स्थानेषु वयं इच्छामः। तत्र तेषु स्थानेषु वयं इच्छामः। कथम अत्र कथ्यते गावः शब्दस्य रसमयः उच्यते कथ्यते। किंच यत्र येषु तव स्थानेषु यत्र येषु स्थानेषु गावो
रसमयः तो गावः रसमयः किम तो सर्वे किरणा येषु स्थानेषु गता येषु सर्वे किरणा येषु स्थानेषु गता किं भूता गावः भूरिशृंगा भूरि श्रृंगा बहुश्रृंगाश्च अथ परम विष्णु किं कथम केन प्रकारेण वर्तते विष्णु व्यापकस्य ब्रह्मणा व्यापकस्य व्यापकरूपेण ब्रह्मणा तत् परम उत्कृष्ट पदम अस्ति विष्णु व्यापकस्य ब्रह्मणः तत् परम उत्कृष्ट पदम अस्ति वर्तते तदनन्तरं यूपं यजमानः प्रार्थयति कथयति हे यूपः त्वं अत्रावटे तिष्ठः इति आशयः। मंत्रं यथा पुनश्च अहं वक्ष्यामि पुनरावृत्तिं करोमि याते धामान्युष्मासि गामध्ये यत्र गावो भूरि शृंगा श्रयासः अयासः अत्राह तदस्थापयस्य विष्णो परमं पदं बभारि भूरि ब्रह्मणि त्वा छत्रवती रायस्पोख बनिः पर्जुहामि ब्रह्म दृग्वं छत्रं दृग्वं हायुहग्वं हः प्रजात् दृग्वं ह हरि ओम। इत्थं अनेन प्रकारेण यजमानः यूपं तत्र तत् स्थाने स्थापयति कथयति च कथयति च मंत्रं पाठयति च। अस्मिन् मंत्रस्य मातृभाषायाम् अर्थः मातृभाषायां वर्तते हे यूप यजमानः कथ्यते अत्र मातृभाषायाम् अस्ति अत्र वक्ष्यामि हे यूपः हे यूप आपके द्वारा जिन उत्तम लोगों में जाने के लिए हम कामना करते हैं जाने के लिए हम कामना करते हैं और कहाँ आपको मैं जाने के लिए कामना कर रहा हूँ जहाँ अनेक श्रृंगों वाली गायें हैं
अब गौ शब्द का यहाँ पर रश्मि भी दिया गया है। हमारे भाष्यकार ने, अस्माकं भाष्यकारः गो शब्दस्य रश्मयः इति नाम अभी उच्यते। तो रश्मियाँ जो जहाँ पर विद्यमान है वहीं पर उस महागति को देने वाले विष्णु यानी परम पद को दिलाने वाले ऐसे परम पद को प्राप्त करने के लिए जहाँ पर उस विष्णु का परम पद रूपी जो विद्यमान प्रकाश है बराबर प्रकाशित होते रहता है, तो इस जगह जो है क्या प्रार्थना जूप को गड्ढे में गाड़ने के लिए या गड्ढे में गाड़ते हुए प्रार्थना कर रहा है, हे जूप स्तंभ, आप ब्राह्मण क्षत्रिय को धन अन्न आदि से प्राप्त होने वाले यश को दें। इस गड्ढे में इसीलिए आपको स्थापित करता हूँ, गाड़ता हूँ, रखता हूँ। हे यज्ञजूप, हे यज्ञजूप, आप इस यज्ञ भूमि में, यज्ञ स्थल में आपको इसीलिए मैं स्थापित कर रहा हूँ, गाड़ रहा हूँ, रख रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय को आप उनके संकल्प को दृढ़ बनावें एवं इनको आप दीर्घायु करें। यह मैं इस तरह से आपके सन्निकट याचना प्रार्थना कर रहा हूँ। तो इस तरह से जजमान जो है उस जूप का प्रार्थना कर रहा है। पूजन अर्चन करने के उपरांत बस एक ही चीज की कामना करता है कि ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं इन सबों को अन्नादि से परिपूर्ण रखें तथा जिस तरह से आपको इस भूमि में स्थापित करने के बाद दृढ़ होकर के रहेंगे, उसी तरह से तत्सदृश इनको, इनकी आयु जो है अक्षुण्ण रहे, दृढ़ रहे। यह मैं जूप के अधिष्ठात्री जो देवता हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अर्चना कर रहा हूँ। इस तरह से यज्ञ में यजमान यूप स्तंभ के पास में प्रार्थना करते हैं। तो
यह यूप को यानी स्तंभ को, यज्ञ स्तंभ को वो गड्ढे में जो स्थापित किया जा रहा है, रखा जा रहा है, तो हमारे प्राचीन समय से ही मुनियों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा कोई भी सनातन पूजा पाठ कर्म है, हर चीज का, हर पूजा में हम तत्त अभिमानी जो देवता हैं, उन देवताओं का पूजन अर्चन करते हुए, याचना करते हुए, गलतियों को क्षमा करने के लिए उनसे प्रार्थना कर, यज्ञ हमारा, पूजन हमारा कैसे मंगलमय हो, शुभ पूर्वक यह यज्ञ हमारा कर्म संपन्न हो। तो इसके लेकर हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक मंत्रों के द्वारा जगह जगह पर, स्थल स्थल पर उन देवताओं का आह्वान, पूजन, प्रार्थना ये करने के लिए हमें ज्ञान देते हैं। इसलिए हम हिंदू सनातन धर्मावलंबी इन सदाचरण को ग्रहण करते हुए ऋषि मुनियों के द्वारा जो मार्ग बताया गया है, उस मार्ग को अपनाते हुए नई चमत्कार को दिखाते हुए, विज्ञान से जोड़ते हुए सबको देवताओं के प्रति श्रद्धा विश्वास के निमित्त इस यजन पूजन कर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। तो देखिए हमारे इस छठा अध्याय के तृतीय मंत्र में यजमान यूप से कितना सुंदर कामना किया है। तो हाँ, आइए हम सब भी मिलकर के नए कुछ तो प्रार्थना कर ईश्वर से यह कामना करें, प्रतिदिन हम जग ही तो सुबह से लेकर रात्रि सोने पर्यंत, प्रातः से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत जग ही तो करते हैं। इसी बीच मध्य में हम ईश्वर से कामना करें, आपने जो हमें यह जन्म दिया है, इस जन्म में मैं अच्छे अच्छे कर्मों को करूं, हमारे देखते हुए हमारा जो अगला पीढ़ी है इसी तरह से सनातन धर्म के ऊपर श्रद्धा रखते हुए आगे बढ़ें और करें। बस इतना ही कहकर आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों के लिए महेधर शुक्ल यजुर्वेद महेधर भाष्य की व्याख्यान को यहीं मैं विराम दे रहा हूँ। जयतु मधुसूदनम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।